Hello, hello, hello. Hi. Are we here yet? What's happening? Hi, darling. बारिश कैसी हो रही है? कितना प्यारा मौसम है ना. नमस्ते. Meeting you after a very very long time. And hi, मोहम्मद. क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? Too much light, right? Hi, everybody. Hello, everyone. So good to see you. कैसी लग रही हूँ मैं? Do you like the dress? Hi. Hi. हेलो 4.2 थाउजेंड पीपल. बहुत दिन हो गए ना, लाइव आना नहीं हो पाया. शूटिंग चल रही थी, कभी कोई और काम चल रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं आकर के आपसे थोड़ी देर के लिए ही सही बट मिलूंगी ज़रूर. मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फ्री टाइम में क्या किया. हालांकि पूरे टाइम एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट बिजी एंड हेक्टिक, बट फ्री टाइम में व्हाट डिड आई डू? आई थॉट जस्ट आई जस्ट लेट यू नो अबाउट दैट. सो आई वॉज रीडिंग कपल ऑफ बुक्स जो कि बहुत अमेजिंग है. One of them is this one. It's called Thinking Fast and Slow. Hi Suresh Kumar. Hi Nitin Deshmukh. Hi. So hi 8.3 thousand people. Hello everyone. So this book is by Daniel Kahneman and this is about कि कैसे सोचें, कहाँ पर आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है और कहाँ पे आपको बहुत आराम से सोचने की ज़रूरत होती है. इनफैक्ट हाई 10.3 थाउजेंड पीपल. हाई साहिल, थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट स्टार. देयर इज़ एन ऑप्शन वेयर यू कैन गिव मी द स्टार्स. सो बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट ऐसा कहते हैं ना, जो लोग बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं या बहुत हड़बड़ाहट में डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजंस ना गलत ही होते हैं. एंड ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना कि ये वाला कपड़ा खरीदूं या ये वाला कलर पहनूं, तो सबसे पहले जिस चीज़ पे दिल जाता है ना, जब सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना कि नहीं यार मेरे को आज ना रेड ही पहनना है, फिर आप उसके बाद 10 कलर्स भी देख लोगे ना, यू विल ऑलवेज कम बैक टू द रेड कलर दैट यू थॉट ऑफ इट. तो इसलिए पहली बार जो डिसाइड करो उसी पे अमल करो, टाइम मत वेस्ट करो. दिस बुक टेल्स यू अबाउट दैट. ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेल रिटन बुक. जस्ट बाय दिस वन. इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है. इनफैक्ट इसकी समरीज जो हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, सो यू कैन लिसन टू इट एंड गेट बेनिफिटेड बाय दैट. हाई एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? आई मिस्ड यू. 13,000 एंड amazing. 13.2 thousand. How nice is that? Hi. Sydney Sheldon, of course, I have read. I like it. I quite like it. सेकेंड बुक उन लोगों के लिए है जो बहुत बेवकूफ़ बनते हैं लोगों से. दूसरे लोग कभी भी आकर के उनका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है. बहुत सारे लड़के लड़कियां ना, स्पेशली लड़के, इस बात को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार वेदर शी रियली लाइक्स मी या शी इज़ प्लेइंग मी. उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या अगर उसकी लाइफ में कोई और बॉयफ्रेंड है तो वेयर यू स्टैंड इन हर लाइफ, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में. तो जब आपको लगता है कि आपको कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना के चला सकता है ना, दैट्स व्हेन यू शुड रीड दिस बुक. नाउ दिस इज़ अ बुक ऑन बॉडी लैंग्वेज. कोई भी इंसान जब आपको झूठ बोले या आपसे फ्रॉड करे ना, दिस बुक माई डार्लिंग विल टेल यू अबाउट दैम. सो इट इज़ अबाउट कोई कैसे बैठता है उसके बारे में है कि जब कोई इंसान इस तरीके से फोल्ड करके बैठता है तो उसका क्या मतलब होता है. जब कोई इंसान अपने बालों को बार बार टच करके पीछे की तरफ करता है तो उसका क्या मतलब है. सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड so many things from this book. It's a definitive must read. It's called the definitive book of body language. Brilliant read. The last one is for anybody who is going through a tough time. मतलब ज़िंदगी ख़राब चल रही है, आपकी वजह से ख़राब चल रही, क्योंकि आपने बहुत सारे पंगे ले रखे हैं, लोगों से लड़ाइयाँ कर रखी हैं, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा लाइफ में जाना किधर है, और सब आपको ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ना पूरा परिवार टूट रहा है, घर टूट रहा है, and you are not nice to them. So this is for somebody like you. इस book का नाम है Good Vibes, Good Life. Says it all. Fancy book. Rex King is the writer, and it says a lot about self-love. क्या नाम है तुम्हारा? वसंत के. Whenever you saw my live, you didn't see my face. How nice. Should I feel proud about that, asshole? You stupid, yeah. Please answer on whether you advise young girls to go under knife.
not young, not old. Usually somebody who goes for plastic surgery are the women who are aging, जिनकी एज हो जाती है, they want to go for botox and face lifting, cheek lifting, plumping their lips, having bigger boobs, having bigger hips, all these things. ना young ना old, किसी को भी नहीं करना चाहिए, because eventually ये define करता है कि you are not okay however God has made you. वो डिसरिस्पेक्ट मेरे ख्याल से कभी भी नहीं करनी चाहिए. सो या, दिस वन इज़ अ ग्रेट बुक फॉर समबडी जिसको खुद से प्यार नहीं है. इट टीचेज यू हाउ टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. हाई स्वीट, हाई पटेल सुरेश आर. दिस इज अ नाइस थिंग आई जस्ट ओपन. इसमें लिखा हुआ है द ट्रूथ इज either way you are going to be judged whether you live your life on your own terms or on other people's. अपने हिसाब से ज़िंदगी जियोगे या किसी और के हिसाब से ज़िंदगी जियोगे, जज हर बार होगे, हमेशा होगे. There is no escaping that. People will never feel that you are good, you are great and you have done something amazing even if you compromise your life for other people. So might as well live on your own terms and do not compromise on what you want to do, right? Love you so much guys. I shall see you soon. Lots of love and I shall be coming live soon on Instagram. Take care. Bye. Bye. Hi West Bengal. Hi darling. Mwah. So if you like this video, if you think कि इससे लोगों को help होगी, आपकी किसी friend को help होगी, then please share it with them. I hope it helps them too. And I have so many good news coming your way. I will share it when the time comes. Okay? Meanwhile, I am here to tell you you're amazing. I love you. आप बहुत खास हैं, बहुत important हैं, बहुत यूनिक हैं. अपनी वैल्यू को समझिए. जब आप खुद की वैल्यू समझेंगे तभी दूसरे आपको वैल्यू करेंगे. Do not tolerate bad behaviors. किसी